은별아. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की मजेदार लेटेस्ट कोरियन कॉमेडी हॉरर मूवी जिसका नाम है स्कूल एनिवर्सरी। ये कहानी है एक श्रापित वीडियो टेप की जिसकी वजह से 3 लड़कियों की जान पे खतरा आ जाएगा। और दोस्तों इस मूवी में हम थोड़े जापानीज ट्विस्ट को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम दूसरे रिलीजन्स को भी मूवी में देखेंगे। तो ये मूवी काफी अच्छी थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा स्कूल एनिवर्सरी मूवी की एक डरावनी मजेदार कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी फुटेज को दिखाते हुए जो 1998 की थी, जहाँ पे हम देखते हैं 3 लड़कियों को वीडियो में जिनके एग्जाम आने वाले थे। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि स्कूल की कहानियों के हिसाब से अगर स्कूल की एनिवर्सरी वाली रात को वो लोग भूतों के साथ छुपम छुपाई खेले तो उन्हें एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ऑब्वियसली बात अजीब थी, पर फिर स्कूल की एनिवर्सरी वाले दिन तीनों लड़कियां आ जाती है स्कूल में और बैठ जाती है क्लास में भूतों को बुलाने के लिए। वो एक रिचुअल करती है जिसमें वो एक डॉल का इस्तेमाल करती है। उस डॉल के अंदर तीनों लड़की अपने बालों को डालती है एंड देन वो उस गुड़िया को नाम दे देती है जो था पार्क मूसुक। फिर उस गुड़िया को पानी में डुबाकर उसे कैंची से स्टैब करा जाता है, जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है। और अब तीनों लड़कियों को एक भूत से छिपना था, पर थोड़ी देर में स्कूल के हॉलवे में उनके सामने आ जाते हैं 3 फांसी के फंदे, जिन्हें देखकर लड़कियां चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागती है और उनके साथ होने लगती है डेमोनिक चीजें। और उनके साथ फिर क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ से सीन आता है 2024 में और हम मिलते हैं 3 लड़कियों से जो उसी स्कूल में पढ़ रही थी, जिनके नाम है जी युन, ह्यून जंग और उन बियोल। ये तीनों लड़कियां ड्रामा क्लब में थी और अपनी रिहर्सल कर रही थी। ह्यून जंग जी योन को डांट मारती है क्योंकि उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उसे एक्टिंग स्कूल जाना था। ह्यून जंग को डायरेक्टर बनना था और उन बियोल कैमरा संभालती थी। यहाँ से अब मैं लड़कियों के शॉर्ट नेम यूज करूंगा, जैसे कि ह्यून। यियोन को काफी सुनाती है क्योंकि सूरज ढलने वाला था और उन्हें शूटिंग के लिए सूरज की रोशनी चाहिए थी। इस सब के बाद उन तीनों की क्लास शुरू होती है और आज बांटे जाते हैं रिपोर्ट कार्ड्स, जिसमें ह्यून को मिलता है एक झटका क्योंकि इसके बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे। देन उस रात को स्कूल में ही ह्यून चेक कर रही थी अपना पोर्टफोलियो ब्रॉडकास्टिंग रूम में बैठकर, और उसे किसी भी हालत में डायरेक्टर बनना था और एग्जाम में कम नंबर आना एक बुरी बात थी। देन ह्यून के पास आता है उसका टीचर, जो ह्यून को बताता है कि उसे डायरेक्टर बनने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा और कॉलेज के एंट्रेंस में भी अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छे पोर्टफोलियो से ही काम नहीं चलेगा। हालांकि ह्यून पे अब कोई भी चारा नहीं था क्योंकि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक था। देन वो टीचर वहां से चले जाता है एंड पीछे रखी हुई एक अलमीरा अपने आप खुल जाती है। ह्यून जाकर चेक करती है और वहां पे उसे मिलती है स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाई हुई कुछ वीडियो टेप्स। एक टेप पे लिखा हुआ था 1998 का हाइड एंड सीक गेम। और ऑब्वियसली ह्यून अब उस वीडियो को देखने का फैसला करती है। वो टेप चलाती है और ये वही वीडियो थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। वीडियो में लड़कियां उस डॉल पार्क मूसुक का नाम चिल्ला चिल्ला कर स्कूल में भाग रही थी, जिससे डरकर ह्यून तुरंत अपना बैग उठाकर लाइट बंद करती है, पर तभी उसे दिखाई देती है एक डिमोनिक आत्मा एल्मीरा के पास खड़ी हुई, जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती है। देन दोबारा लाइट बंद करते ही आत्मा और नजदीक आ जाती है और ह्यून अपनी अब जान बचाकर स्कूल से भाग जाती है। ह्यून घर जाकर सो जाती है, पर अब रात में उसे आता है डरावना सपना जिसमें वो वीडियो वाली लड़की को ही देखती है, वो डॉल बनाते हुए, और हम लोग उस आत्मा को देखते हैं जो ह्यून के बिस्तर पे थी। अब नेक्स्ट डे ह्यून स्कूल आती है और ड्रामा रिहर्सल के वक्त योन करती है अपनी गंदी एक्टिंग, पर ह्यून को इस बार फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल रात के एक्सीडेंट के बाद वो सदमे में थी। पूरी शूटिंग हो भी जाती है पर ह्यून कुछ भी नहीं बोलती। उन बियोल ह्यून को होश में लाती है, पर जब ह्यून फोन में देखती है तो उसे कैमरे में दिखाई देती है वही आत्मा, जैसे वो डर कर चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख से बियोल हो जाती है बेहोश और हमें पता चलता है कि बियोल का दिल कमजोर है और वो जरा जरा सी बातों से बेहोश हो जाती है। बियोल को जब होश आता है तो ह्यून प्रैक्टिस कैंसिल कर वहां से चली जाती है। ह्यून के जाने के बाद योन बनाने लगती है अपना व्लॉग और वही ह्यून पहुंचती है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहां पर एक लड़की से बात कर वो निकलवा लेती है स्कूल की ईयरबुक। उस ईयरबुक में ह्यून चेक करती है उन्हीं तीनों वीडियो वाली लड़कियों के बारे में और हमें पता चल
चलता है कि तीनों में से एक लड़की का नाम था पार्क सो क्यंग, जिसे 1999 के एग्जाम में फुल नंबर मिले थे। इतना ही नहीं, उसकी दोनों दोस्त किम क्यंग ही और मिन जो को भी पूरे नंबर मिले थे और उसका मतलब जो उन्होंने रिचुअल करा था वो काम कर गया था। इस बात का रीजन अब ह्यून को जानना था और इसलिए वो पता लगा लेती है कि जो पार्क सो क्यंग है ना, वो भी एक टेंपल की पुजारन बन गई है और इसलिए अगले दिन ह्यून जाती है सो क्यंग से मिलने। ह्यून पहाड़ों की गहराइयों में पहुंचकर मिलती है सो क्यंग से, जो काफी बूढ़ी हो गई थी। ह्यून सो क्यंग को अपनी सिचुएशन बताती है, जिसके बाद सो क्यंग बताती है उस स्कूल की कहानी। हमें पता चलता है कि स्कूल में एक लेजेंड है जिसके हिसाब से अगर स्कूल की एनिवर्सरी वाली रात को एक रिचुअल कर एक आत्मा को बुलाकर उसके साथ हाइड एंड सीक खेला जाए तो उन बच्चों के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल नंबर आते हैं। ये खेल आधी रात को शुरू करना होता है और सुबह तक खेलना होता है और अगर सिर्फ एक इंसान भी जिंदा बच जाता है तो सारे लोग जीत जाएंगे और उनके कॉलेज एग्जाम में फुल नंबर आएंगे। ये खेल मुंह में नमक का पानी भरकर खेलना होता है और असल में पास्ट में सो क्यंग जाकर अकेली छिप गई थी और इसलिए वो जीत गई। कहने का मतलब सो क्यंग की वजह से ही उसके दोनों दोस्त बच गए थे और सबके फुल नंबर आए थे। सो क्यंग बताती है कि उन्हें इस खेल के बारे में पता चला था एक वीडियो टेप देखने के बाद जो किसी स्टूडेंट ने बनाई थी और भी ज्यादा पुराने टाइम पे। मतलब उस स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत टाइम से ये खेल खेलते आ रहे हैं और तो और अगर सारे के सारे स्टूडेंट गेम के अंदर हार जाते हैं तो वो लोग हो जाते हैं हमेशा के लिए गायब। हारने वाले स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में भी सब लोग भूल जाते हैं तो उनके लिए कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई जाती। सो क्यंग समझाती है कि 1998 के बाद से स्कूल में किसी के भी फुल नंबर नहीं आए तो हो सकता है कि जितने भी बच्चों ने 2024 तक उस खेल में हिस्सा लिया है वो सब गायब हो गए हैं। और अब ह्यून ने भी खुद को उस खेल में इन्वॉल्व कर लिया था क्योंकि सो क्यंग के हिसाब से जो भी वीडियो टेप को देख लेता है उसे उस खेल को खेलना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, नए प्लेयर्स को वीडियो भी बनानी पड़ती है ताकि फ्यूचर वाले लोगों को वो खेल के बारे में पता चल सके। और अगर ह्यून ने वो गेम नहीं खेला तो वो आत्मा जिंदगी भर उसे सताती रहेगी। ये सुनकर ह्यून डर जाती है और सो क्यंग उसे देती है हाइड एंड सीक गेम के इंस्ट्रक्शंस और साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन चार्म, क्योंकि स्कूल की एनिवर्सरी 3 दिन बाद आने वाली थी और जब तक ह्यून को आत्मा से बचना होगा। ह्यून अब वापस जाती है स्कूल और वो परेशान थी जब उसकी दोस्त यियोन और बियोल आती है और यियोन पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि उन तीनों का कल मॉक टेस्ट था। हार मानकर ह्यून अपनी दोस्त को सब कुछ बता देती है और ह्यून की बातों का सब लोग यकीन करते हैं, जो कि अच्छी बात थी। बट कहानी पता चलते ही तीनों लड़कियों के पास का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तीनों ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है पेपर की तैयारी पे ध्यान देने के लिए। पर वही वो चुड़ैल ह्यून का पीछा करती है और ह्यून को वो साफ साफ दिखाई भी दे रही थी। अब अगले दिन बियोल को टीचर बुलाती है और टीचर्स ऑफिस में उसे बताया जाता है उसके बुरे नंबरों के बारे में जो एवरेज से भी कम थे और कैसे कॉलेज में जाने के लिए उसे अच्छे नंबर चाहिए। और वही यूहन को भी अपना आज रिपोर्ट कार्ड मिलता है और उसके भी नंबर खास नहीं आते। थोड़ी देर बाद हम फॉलो करते हैं बियोल को, जो आती है ब्रॉडकास्ट रूम में उस टेप को देखने के लिए, पर वो टेप ऑलरेडी यूहन ने ले ली थी क्योंकि अब दोनों दोस्त सोच रहे थे कि वो भी उस टेप को देखकर श्रापित हो जाएंगे और फिर ह्यून के साथ हाइड एंड सीक खेलकर फुल नंबर लाएंगे। अब रात होती है और जब ह्यून ब्रॉडकास्टिंग रूम में आती है तो वो अपनी दोनों दोस्तों को देख लेती है उस वीडियो को देखता हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वीडियो हो जाती है खत्म। और इतना ही नहीं, यॉन और बियोल बताते हैं ह्यून को कि वो दोनों उस वीडियो को 5 बार देख चुके हैं पर अभी तक कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ। ह्यून चौंक जाती है और समझाती है कि अब उन तीनों को वो गेम खेलना ही होगा और वो सो क्यंग के बारे में भी बताती है जिसके बारे में बियोल ऑलरेडी जानती थी क्योंकि सो क्यंग एक फेमस नन थी। ह्यून खेल के खतरों के बारे में भी समझाती है पर अभी उसकी दोस्त इतना ज्यादा चीजों को सीरियसली नहीं लेती और वहां से चले जाती है। पर हम लोग उन दोनों के पीछे देख पाते हैं उस आत्मा को। अब अगले दिन स्कूल तो वो तीनों लड़कियां आती हैं, पर जैसा ह्यून ने कहा था यॉन और बियोल अब डरे हुए थे क्योंकि कल रात से उनके साथ पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। लड़कियों का मॉक टेस्ट शुरू होता है और यहाँ पर चालाकी कर यॉन चले जाती है मेडिकल रूम में बुखार के बहाने।
और मेडिकल रूम से जब टीचर चले जाता है तो वो अपना व्लॉग बनाने लगती है, पर उसकी वीडियो में एक पल के लिए कैद होती है वो इविल आत्मा जिस पे यॉन ध्यान नहीं देती। देन वो आत्मा एक बार फिर से आ जाती है यॉन के पीछे, पर वो यॉन को सिर्फ कैमरे में ही दिखाई देती है, रियल लाइफ में नहीं, जिससे यॉन अब डरने लगती है। वही ह्यून अब बियोल को समझा रही थी कि वो आत्मा हमारा से पीछा करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक स्कूल की एनिवर्सरी नहीं आती। वो देन गेम के इंस्ट्रक्शन भी दिखाती है एंड देन कमरे में आती है यॉन जो डरी हुई थी, और अब तीनों लड़कियां बात करती हैं कि आखिर माजरा क्या है। हमें अब पता चलता है कि हर स्कूल की तरह इन लड़कियों का स्कूल भी एलिजिडली एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और शायद इसलिए स्कूल हॉन्टेड है। पर ये सिर्फ ह्यून की थ्योरी थी, क्योंकि यॉन के हिसाब से उनका स्कूल एक मेंटल हॉस्पिटल को तोड़कर बनवाया गया है, और इसलिए यहाँ पे पागल पेशेंट्स की आत्माएं हैं। खैर रीजन चाहे कोई भी हो, उन्हें उस डिमोनिक गेम को खेलना ही होगा, और बियोल के हिसाब से उन्हें इस काम के लिए मदद चाहिए। बियोल जानती थी मिंजू नाम की एक लड़की के बारे में जो स्कूल के रिलीजियस डिपार्टमेंट में पढ़ती है। पर दोस्तों, मिंजू ही पूरे स्कूल में एक ऐसी लड़की है जिसने रिलीजियस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था, और उसे जापानीज भी आती है। तीनों दोस्त अब जाती हैं रिलीजियस डिपार्टमेंट में, और वो मिलती है मिंजू से जिसने अपना डिपार्टमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट बना रखा था। हर जगह रिचुअल वाला सामान था, और मिंजू खुद शमन की तरह रह रही थी। अब जब बैठ के बातचीत होती है तो मिंजू टोटल जापानीज में बात करती है, जिससे बात करने में दिक्कत होती है। पर तीनों लड़कियां किसी तरीके से मिंजू से पूछती है कि वो स्कूल की एनिवर्सरी के बारे में क्या जानती है। मिंजू बताती है कि हाइड एंड सीक के खेल की कहानियां बिल्कुल सच्ची है, और अगर उन्हें वो गेम जीतना है तो उन्हें मदद चाहिए होगी। और क्योंकि मिंजू एक स्पिरिचुअल लड़की थी, तो तीनों दोस्त किसी तरीके से मिंजू को मना लेते हैं उनके साथ वो डिमोनिक गेम खेलने के लिए। रात को लड़कियां मिंजू को भी दिखाती है वो शापित वीडियो, पर मिंजू आधी वीडियो में ही सो जाती है। खैर अब अगले दिन, अब बस एक दिन बचा था स्कूल की एनिवर्सरी में, तो ह्यून, यियोन और बियोल जाते हैं बाजार रिचुअल का सामान खरीदने। तीनों लड़कियां एक डॉल, लाल धागे और चावल खरीदती हैं, और वही मिंजू करती है उस गेम को जीतने की तैयारी और बनाती है एक स्पेशल भूत को भगाने वाला नमक। देन रात में चारों लड़कियां इकट्ठा होती है स्कूल में, खुद को मेंटली प्रिपेयर करती है गेम के लिए, जब एक पिंग पोंग बॉल उनके पास आकर गिरती है, जिससे चारों लड़कियां डर जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आत्मा वहां पर आ रही है। चारों लड़के चिल्लाकर छिप जाती है, पर अगले ही पल कमरे में आती है एक नॉर्मल लड़की जो वहां से अपनी बॉल लेकर चले जाती है। खैर अब फाइनली इसके बाद 12 बजने वाले थे और स्कूल की एनिवर्सरी शुरू होने वाली थी। आधी रात से पहले चारों लड़के स्कूल में स्नीक इन करती है और शुरू करती है अपना गेम, जिसकी वो लोग वीडियो भी बनाते हैं गेम के रूल्स के हिसाब से। देन सब वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और रिचुअल शुरू होता है। चारों लड़की अपने थोड़े थोड़े बाल और नाखून काटकर भर देती है गुड़िया के अंदर, पर तभी कमरे में शोर होने लगता है। शोर पे ध्यान ना देते हुए गुड़िया को ले जाया जाता है पानी से भरी हुई एक सिंक में, और वो चारों दिन उस आत्मा को नाम देते हैं विली मिक्की, जिसके बाद मिंजू गुड़िया को स्टैब करती है और खेल शुरू होता है। चारों लोग अपने मुंह में भर लेते हैं नमक का पानी और 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। ह्यून और बियोल एक साथ जाते हैं और छिप जाते हैं एक क्लास में, और ह्यून चला देती है टेलीविजन ताकि अगर भूत नजदीक आए तो टीवी ग्लिच करने लगे, और वही यियोन और मिंजू ऑडिटोरियम में जाकर एक पियानो के नीचे छिप जाते हैं। यियोन अपना व्लॉग करती रहती है, पर देन ऑडिटोरियम की पास की लाइट्स अपने आप बुझ जाती है, मतलब वो आत्मा नजदीक थी। और वही क्लास में बजने लगती है एक अजीब घंटी, जिससे बियोल और ह्यून भी डर जाती है। तभी टीवी ग्लिच होने लगता है और दोनों लड़कियां डर कर भागती है जान बचाकर, और वहीं दूसरी तरफ पियानो के ऊपर आ जाती है वो इविल आत्मा, जो जब नीचे झांक कर देखती है तो चुपके से मिंजू उस आत्मा के बालों को काट लेती है, और तभी वहां पे आते हैं बियोल और ह्यून, जिससे वो आत्मा हो जाती है गायब। चारों लड़कियां बताती है कि उनके साथ क्या हुआ, और मिंजू दिखाती है उस आत्मा के बाल, जिससे शायद वो लोग आगे गेम में जीत पाएंगे। पर दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये बाल कुछ काम नहीं आने वाले। हालांकि अब यियोन, ह्यून और बियोल डर चुके थे और वो चाह रहे थे इस गेम को खत्म करने का। मिंजू समझाती है कि अगर गेम बीच में रोक दिया तो वो आत्मा हम सबका पीछा करेगी जब तक खेल पूरा नहीं हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए सब सोचते हैं कि उन्हें ये गेम रोक देना चाहिए, और वो बाद की प्रॉब्लम का सलूशन बाद में ही ढूंढेंगे। अब गेम खत्म करने के लिए चारों लड़कियां जाती है पानी में पड़ी गुड़िया के पास, और मिंजू उसके ऊपर छिड़कती है अपना स्पेशल नमक गेम को खत्म करने के लिए। पर तभी पूरे बाथरूम में बजने लगती है अजीब श्रापित घंटियां। सेम टाइम पे उनके फोन के नेटवर्क भी आना बंद हो जाते हैं, और सारी लड़कियां समझ जाती है
है कि हाइड एंड सीक गेम खत्म नहीं हुआ। डर के मारे मिंजू और ज्यादा नमक गुड़िया पे छिड़कने लगती है पर कुछ भी नहीं होता। और फिर मिंजू नोटिस करती है कि वो गलती से नमक की जगह ले आई थी रिडक्शन सॉल्ट, जिसमें नमक तो होता है पर बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, और इसलिए वो काम नहीं कर रहा था और ना ही करेगा। देन ह्यून को आता है उसकी मम्मी का फोन, पर फोन पे मम्मी की आवाज हो जाती है डिमोलिक और चारों लड़की अपनी जान बचाकर भागती है। वो जाती है सीधा एग्जिट की तरफ, पर जितनी भी बार वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी उतनी ही बार वो सेम फ्लोर पे वापस आ रही थी। और जब ये बात उन्हें समझ आती है तो ह्यून बोलती है कि अब हमें किसी तरीके से इस गेम को जीतना ही होगा वरना वो आत्मा हमें गायब कर देगी। डर के मारे योन फिर से भागती है और उसके पीछे जाती है बियोल, पर अब बियोल तो वापस पहुंच जाती है मिंजू और ह्यून के पास और योन हो जाती है गायब। बची हुई लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर ह्यून अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि अगर वो तीनों जाकर स्कूल के डाइनिंग हॉल से नमक ले आए तो शायद वो इस गेम को रोक सकते हैं। तीनों लोग पहुंचते हैं डाइनिंग हॉल में और अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं नमक। बियोल खोलती है एक फ्रिज, पर उसके अंदर बियोल को मिलती है वो डिमोनिक गुड़िया। एंड देन अचानक ही वो इविल आत्मा फ्रिज के अंदर से निकलकर बियोल को कर देती है धप्पा। बियोल फिर भी किसी तरीके से जान बचाकर फ्रिज को बंद करने की कोशिश करती है और उसके पास आती है मिंजू और योन। यहाँ पे बियोल दोनों लड़कियों को चिल्लाकर बोलती है जाके नमक ढूंढने के लिए। इतने में वो उस आत्मा को रोक रही है। मिंजू और ह्यून अब दिमाग लगाते हैं। और दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा कि नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और उसी की तरह होता है एक कैल्शियम क्लोराइड जो नॉर्मल सोल्ट तो नहीं होता पर एक सॉल्ट ही होता है साइंस की नजरों में। कैल्शियम क्लोराइड मिंजू को पता था कि कहाँ पे है, तो दोनों लड़कियां भाग जाती हैं उसे लेने के लिए। और इतने में फ्रिज के अंदर से हलचल होना बंद हो जाती है। देन बियोल फ्रिज खोलकर चेक करती है, पर अचानक वो इविल आत्मा बियोल को अंदर से आकर पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। सीन जाता है योन पे, जो अलग होने के बाद छिप गई थी टीचर्स ऑफिस में। वो वहां पर भी अपनी वीडियो बना रही थी, पर फिर कमरे में एंटर करती है बियोल। पर दोस्तों, वो बियोल नहीं थी, वो ही आत्मा थी जिसने बियोल का रूप ले लिया था लोगों को पकड़ने के लिए। खैर, ये बात योन को नहीं पता थी और इसलिए योन अचानक धप्पा कर देती है अपनी दोस्त को। पर तभी बियोल बदल जाती है उस आत्मा में और योन समझ जाती है कि उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ से सीन मिंजू और ह्यून पे जाता है, जो जा रही थी कैल्शियम क्लोराइड लेने, जब उनसे आकर टकरा जाती है योन, जो बताती है कि बियोल खेल हार चुकी है। एंड देन मिंजू को दिखाई देते हैं 4 फांसी के फंदे स्कूल के हॉलवे में लटके हुए। पर तीनों लड़कियां उन फंदों से डरती नहीं, वो उन फंदों को वहां से उतारने लगती है। पर फिर उन्हें सुनाई देती है बियोल की आवाज, जो योन को आवाज मार रही थी। फंदों को छोड़कर चारों लोग उस आवाज के पीछे जाते हैं, जो फ्रिज के अंदर से ही आ रही थी। पर उस फ्रिज को खोलने के बाद अंदर कुछ भी नहीं मिलता। कंफ्यूज होकर मिंजू अब योन और ह्यून को ले जाती है अपनी क्लास में छिपने के लिए। पर वहां पे योन को दिखाई देती है एक क्लास फोटो, जिसमें सारी की सारी लड़कियों की शक्ल एकदम मिंजू की तरह थी। योन उस फोटो को ह्यून को दिखाती है, जो काफी क्रीपी था, और एक पेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम भी थे, पर सिर्फ मिंजू का नाम कटा हुआ था। दोनों लड़की अब सोचने लगती है कि कैसे पूरे डिपार्टमेंट में एक ही लड़की ने एडमिशन लिया, और कैसे जो गेम में गड़बड़ हुई है वो मिंजू की वजह से हुई है। देन ह्यून को याद आता है कि 1998 वाली टेप में कमरा नंबर 22 के बारे में भी कुछ सीन्स थे, और दोस्तों, कमरे नंबर 22 के अंदर ही इस वक्त वो लोग छिपे हुए थे। और इसका मतलब शायद मिंजू इंसान है ही नहीं और वो इस खेल का हिस्सा है। देन ह्यून और योन पीछे मुड़ती है और उन्हें दिखाई देती है मिंजू, जो डिमोनिक तरीके से कोने में खड़ी थी। मिंजू जन अचानक दोनों लड़कियों पे हमला कर देती है और दोनों ही अपनी जान बचाकर भागती है। पर योन और ह्यून वापस पहुंचती है फांसी के फंदों के पास, जहां पे वो दूसरी वाली आत्मा फिर से फंदों को टांग रही थी। उस आत्मा से भी डरकर दोनों भागती है और जाके छिप जाती है एक वेयर हाउस में, जहां पे रखा था कैल्शियम क्लोराइड। योन तुरंत कैल्शियम क्लोराइड उठा लेती है और जैसे ही मिंजू लड़कियों के पास पहुंचती है, योन उसके मुंह पर फेंक कर मारती है वो केमिकल, जिससे मिंजू को कुछ होता नहीं, पर वो बस रोने लगती है।
अब इसके बाद योन और ह्युन मिंजू को चुप करवाकर उसे बिठा कर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, और हमें पता चलता है कि मिंजू तो बस उन्हें डरा कर मजाक कर रही थी। मिंजू असल में इंसान ही है, और ये बात भी सच है कि वो पूरी क्लास में इकलौती लड़की है। असल में स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स मिंजू को बुली करते हैं, और उन्होंने ही मिंजू की वो फोटो एडिट कर बनाई थी उसे सताने के लिए। मिंजू माफी मांगती है अपने मजाक के लिए, और योन और ह्युन उसकी बात पे यकीन कर उसे माफ कर ले जाते हैं वॉशरूम, जहाँ पे वो मिंजू को साफ करते हैं। योन फिर मिंजू को गिफ्ट करती है अपना प्रोटेक्शन चार्म जो बना हुआ था जीसस के क्रॉस से, और ये मिंजू को प्रोटेक्ट करेगा। खैर अब इसके बाद योन को वॉशरूम जाना था, तो मिंजू वहां से चले जाती है बाहर, जिसके बाद योन चेक करती है अपना कैमरा जिसमें कैद हुई थी वो डिमोनिक आत्मा बाथरूम के अंदर ही। अब अचानक योन की चीख आती है वॉशरूम के बाहर, और मिंजू और ह्युन तुरंत अंदर भागते हैं, जहाँ पे उस इविल आत्मा ने योन को पकड़कर बंद कर लिया था एक स्टॉल के अंदर। दोनों लड़की अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, और वो कैल्शियम क्लोराइड को भी उस आत्मा पे मारती है, पर उस आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चक्कर में ह्युन उस आत्मा के बालों को पकड़ लेती है, पर एंड में वो आत्मा योन को अपने साथ ले ही जाती है, और योन भी हो जाती है गायब। बचते हैं मिंजू और ह्युन जो बैठकर अब दुख मनाने लगते हैं, पर दोस्तों अब उन्हें ये भी पता चल जाता है कि कैल्शियम क्लोराइड नमक नहीं था, और वो काम भी नहीं करेगा। दोनों ही उदास होकर रोने लगते हैं, पर फिर ह्युन को आती है पसीने की बदबू। जल्दी ही पता चलता है कि मिंजू ने पहन रखा है एक स्कार्फ जो पसीने से भीग गया था, और पसीने के अंदर होता है नमक, और उस नमक के इस्तेमाल से वो लोग गेम को रोक सकते हैं। दोनों लड़की अब जाती है साइंस लैब में उस पसीने में से नमक को बाहर निकालने के लिए, पर रास्ते में उन्हें खड़ी मिल जाती है वो डिमोनिक आत्मा। हाउएवर यहाँ पे ह्युन मिंजू को बोलती है कि ये आत्मा हमें डराने के लिए एकदम से तेज भागकर आएगी, और तभी हम लोग साइड हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आत्मा जैसे ही सामने आती है, दोनों लड़कियां साइड से निकलकर भाग जाती है आत्मा को चकमा देकर। ह्युन और मिंजू देन पहुंच जाती है साइंस लैब में, जहाँ पे वो पसीने को निचोड़कर उसे सुखाने के लिए रख देती है आग के ऊपर। वो देन बैठकर थोड़ा बातें करती है, और इस बीच में ह्युन सो क्योंग का दिया गया प्रोटेक्शन चार्म दे देती है मिंजू को, जो असल में बुद्धा के रिलीजन में था, और वो भी मिंजू की मदद करेगा। थोड़ी देर बाद ह्युन जाकर देखती है, और पसीने से नमक बाहर निकल चुका था, बट देन लैब के बाहर आ जाती है वो आत्मा जो योन की आवाज में बात करने लगती है। ह्युन जाकर उस आत्मा को मिडल फिंगर दिखाती है, जिससे उस आत्मा को आ जाता है गुस्सा, और वो भागकर जाकर गेट खोलने लगती है। ह्युन गेट के अंदर से गेट बंद करती है, और इतने में मिंजू जाती है और उठा लेती है नमक, पर नमक के नाम से आत्मा गायब हो जाती है, और ह्युन गिर जाती है लैब के बाहर। हर जगह सन्नाटा छा जाता है, पर तभी वो आत्मा छत से भागकर आती है, और ह्युन को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है, और अब बस अकेली बची थी मिंजू। मिंजू अब छिप जाती है, और बैठकर अपने दोस्तों के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद कर रोने लगती है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके आंसू गिरते हैं उसके प्रोटेक्शन चार्म्स के ऊपर, और फिर मिंजू के सामने आ जाती है मदर मैरी बेबी जीसस के साथ, और साथ ही साथ बुद्धा जो मिंजू की मदद करेंगे। बुद्धा हिंदी में बात करते हैं, और मदर मैरी जापानीज में। दोनों भगवान मिंजू को समझाते हैं कि क्योंकि उसकी दोस्ती बिल्कुल सच्ची है, तो वो अब मिंजू की मदद करेंगे इस डिमोनिक खेल को जीतने में। बुद्धा और मदर मैरी अपनी पावर्स मिंजू को दे देते हैं, जिससे उसके प्रोटेक्शन चार्म चमकने लगते हैं, और मिंजू को मिल जाती है सुपर नेचुरल शक्तियां। मिंजू की आंखें चमकने लगती है, और उसके हाथ में भी फायर बॉल्स आ जाती है, जिसके साथ मिंजू आती है उस आत्मा के सामने। वो आत्मा पहले तो हंसती है, बट देन मिंजू अपनी शक्तियों से उस आत्मा पे कर देती है जानलेवा हमला। दोनों गॉड्स मिंजू को चीयर करते हैं, और अब वो आत्मा दुम दबाकर वहां से भागती है, और जाकर छिप जाती है एक स्टोर रूम में, और खुद के लिए प्रेयर्स करने लगती है। पर फिर पीछे से मिंजू आकर फिर से उस पर वार कर देती है। आत्मा फिर से अपनी ड्रेस उठाकर भागती है, और इस बार जाती है फ्रिज के अंदर छिपने के लिए, पर मिंजू ऑलरेडी फ्रिज में बैठी हुई थी। आत्मा अब जहां भी भाग रही थी, मिंजू वहीं पे पहुंच जा रही थी, और वो उस आत्मा को बुरी तरीके से डरा देती है। आत्मा भागती है और भागती है, पर एंड में मिंजू जब आत्मा को मुक्का मारने वाली थी, तभी बुद्धा का प्रोटेक्शन चार्म टूट जाता है, और मिंजू की शक्तियां फेल हो जाती है। आत्मा हो जाती है खुश, और वो मिंजू को भी पकड़ लेती है। अब इसके बाद मिंजू को होश आता है एक अंधेरी जगह पर, जहाँ पे उसे डेस्क पे बैठी हुई मिलती है ह्युन, योन और बियोल। मिंजू अपनी दोस्तों के पास जाती है, पर वो डर जाती है क्योंकि तीनों लड़कियों की आंखें और मुंह बंद थे। देन वहां पे आ जाती है वो आत्मा, और अब सारे लोग मिंजू को डेस्क पे बैठने के लिए बोलते हैं।
मिंजू जाकर बैठ जाती है और टेबल पे रखे हुए थे कॉलेज के एग्जाम के आंसर्स। और यहाँ पर मिंजू को उसकी दोस्त बताती है कि वो लोग हाइड एंड सीक में जीत गए, क्योंकि दोस्तों जब आत्मा ने मिंजू को पकड़ा था तो ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी। सारे फ्रेंड्स खुशी मनाने लगते हैं, जिसके बाद वो आत्मा उन चारों को ले जाकर दिखाती है बाहर जाने का रास्ता। जाते जाते वो आत्मा सबको मिडल फिंगर भी दिखाती है, जिसके बाद चारों लड़कियां निकल जाती है सीधा स्कूल के बाहर, जहां पर सो क्योंग पुलिस को लेकर आई हुई थी, क्योंकि इसे डर था कि लड़कियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सो क्योंग लड़कियों को संभालती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। कॉलेज के एग्जाम में अब ऑब्वियसली सबके फुल मार्क्स आने वाले थे और गेम के रूल्स के हिसाब से मिंजू 2024 की वीडियो को एडिट कर अपलोड भी कर देती है फ्यूचर जनरेशन के लिए। पर फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो श्राप को यहीं पे खत्म कर दे। इसलिए मिंजू करती है प्रेयर्स और वो बुद्धा और मदर मैरी से अपनी पावर्स को वापस ले लेती है। देन उस रात को मिंजू स्कूल में ही रुकती है और एक बार फिर से आ जाती है उस डिमोनिक आत्मा के सामने अपनी पावर्स लेकर, जिससे उस आत्मा के होश उड़ जाते हैं। वो आत्मा अपनी जान बचाकर भागती है, पर तभी चारों ओर से आने लगते हैं स्कूल के बच्चे, जिन्हें मिंजू ने अपनी साइड कर लिया था उस आत्मा को भगाने के लिए। और इन दी एंड उस आत्मा पे सारे लोग भारी पड़ जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्कूल एनिवर्सरी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। मूवी वहां पर आपको कब और कैसे देखने को मिलेगी मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर मेरे से जुड़कर बात करना चाहते हो तो वहां पे भी फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।